नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के सेंटअप एग्जाम से संबंधित जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है उसी से जुड़े हुए आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आप लोगों का हिंदी का एग्जाम होने वाला है। जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, जो बच्चे बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों का एग्जाम कल सेकेंड सिटिंग में हिंदी का होने वाला है। दोस्तों, यदि आप लोगों का भी पेपर हिंदी का है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पेपर लिया है यह क्वेश्चन पेपर 100% सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं करना है कि यह रॉन्ग भी हो सकता है। आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा दोस्तों 106, 206 या 306। यही दोस्तों आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल प्रश्न का तो दोस्तों टोटल प्रश्न रहेंगे 100, जिनमें से आप लोगों को 85 प्रश्न का सही जवाब देना है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को टोटल प्रश्न का जवाब दूंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें पहला नंबर सवाल का, तो यहाँ पर पहला नंबर सवाल है प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा। प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण आप लोगों को बताना है। कैसे नमक का विशेषण नमकीन होता है, बिहार का विशेषण बिहारी होता है, भारत का विशेषण भारतीय होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि प्रतिष्ठा का विशेषण क्या होगा। दोस्तों, प्रतिष्ठा का विशेषण होगा प्रतिष्ठित। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। पुस्तक शब्द का विशेषण आप लोगों को बताना है। दोस्तों, यहाँ पर 2 का सही आंसर होगा पुस्तकीय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आइए गया है नमक शब्द का विशेषण होता है नमकीन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर सवाल है दोस्तों सरोवर शब्द का संधि विच्छेद है। आप लोगों को बताना है कि सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर 4 का सही आंसर हो जाएगा सरधनवर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि कौन ऐसा शब्द है जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर 5 का सही आंसर हो जाएगा गिरेंद्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। आप लोगों को बताना है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा पम धन चम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 7 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद है। दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दु धन आत्मा है, लेकिन यहाँ पर दुरात्मा है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जानते हैं क्या, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। डी बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, दूर धन आत्मा हो जाएगा दुरात्मा। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। 8 का दोस्तों सही आंसर क्या होगा, शुद्ध शब्द बताना है जी। ठीक है दोस्तों, 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रवृत्त। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। यहाँ पर 9 का राइट आंसर होगा शिव पार्वती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10 नंबर सवाल में कहा गया है पसेरी शब्द में कौन समास है।
पसेरी शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों पसेरी शब्द में द्विगु समास है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तथा पुरुष समास का उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पर 11 का सही जवाब होगा नराधम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर 12 नंबर सवाल में पूछा गया है उपकूल शब्द में कौन समास है? आप लोगों को बताना है कि उपकूल शब्द में कौन समास है। दोस्तों 12 का सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है आचार शब्द का विलोम क्या है? आचार शब्द का विलोम होता है दोस्तों अनाचार। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 14 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार और अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। 15 नंबर सवाल में यहां पर कहा जा रहा है कुरूप शब्द का विलोम क्या है? कुरूप शब्द का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों रूपा होता है, रूपा। ठीक है। 15 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कुरूप है ना, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कीजिएगा। सुरूप है, सुंदर रूप वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 16 का सही आंसर संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर सूर्योदय हुआ अंधेरा जाता रहा, दो ठो वाक्य हैं और दोनों वाक्य और से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोस्तों हम लोग इस वाक्य को बोलेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? आप लोगों को शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। 17 का राइट आंसर होगा वह दंडनीय है। ठीक है, वह दंडनीय है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहां पर 18 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध है? दोस्तों 18 का सही आंसर होगा क्रिया पदबंध है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बहता हुआ पानी दोस्तों अपनी क्रिया जारी रखा है, अपना काम जारी रखा है। ठीक है, इसलिए क्रिया पदबंध से दोस्तों यह वाक्य संबंधित हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों कुबेर शब्द का पर्यायवाची है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 19 का सही आंसर होगा यक्षराज। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 20 का सही आंसर होगा, यहाँ पर 20 का दोस्तों ले लेंगे महाकाय। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। 21 नंबर सवाल में कहा गया है असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों होता है यातुधान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है असौ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? असौ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों 22 का सही आंसर होगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में यहां पर पूछा जा रहा है जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है। दोस्तों जो कुछ भी नहीं जानता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है अज्ञा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल में है जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द कौन है? तो दोस्तों यहां पर 24 के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुपम। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है। दोस्तों जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे कहा जाता है वाचाल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल में दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा है नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप लोगों का जो गर्लफ्रेंड होगी उसके भी नाक पर गुस्सा रहता होगा। दोस्तों बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 26 का सही आंसर होगा तुरंत क्रोध हो जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 27 नंबर सवाल है दोस्तों सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है। सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिर में दर्द होना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल में कहा गया है
बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बहुत से छिड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 29 नंबर सवाल में कहा जा रहा है सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ है। सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सरासर झूठ। सरासर झूठ आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों मीरा गई किस काल का उदाहरण है? दोस्तों मीरा गई यानी कि मीरा जा चुकी है, इसलिए दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी संगदित भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 31 नंबर सवाल है दोस्तों राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? आप लोगों को काल बताना है, तो दोस्तों हो जाएगा भविष्य काल। राम पढ़ेगा, पढ़ नहीं रहा है, अना पढ़ने वाला है दोस्तों, पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ने वाला ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। 32 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर 32 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है यहाँ पर राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? राम पढ़ेगा भविष्य, यहाँ पर भविष्यत काल होगा, भविष्यत काल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल है दोस्तों बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या है? बहन शब्द का बहुवचन रूप होता है बहने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? दोस्तों आप लोगों को एक ऐसा शब्द बताना है जो कि अव्यय का उदाहरण है। 33 का राइट आंसर होगा परंतु। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 34 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शब्द जो है वो कहा जाता है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है आराम शब्द है, आराम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों 35 का राइट आंसर होगा तद्भव। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 36 नंबर सवाल है मयूर शब्द का तद्भव रूप है। मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो दोस्तों 36 का सही आंसर हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 37 नंबर सवाल है दोस्तों वत्स शब्द है, वत्स शब्द क्या है? तो दोस्तों यहां पर 37 का राइट आंसर होगा तत्सम। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर 38 नंबर सवाल में कहा जा रहा है रात को बाहर मत जाओ यह कौन वाक्य है? आप लोगों को वाक्य का नाम बताना है। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 39 नंबर सवाल में कहा गया है अपयश शब्द में कौन उपसर्ग है? आप लोगों को उपसर्ग बताना है। दोस्तों 39 का करेक्ट आंसर होगा अप। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 40 नंबर में कहा गया है विराम शब्द में कौन उपसर्ग है? विराम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो दोस्तों यहां पर 40 का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 41 नंबर सवाल में है दोस्तों यहां पर 41 नंबर सवाल दोस्तों छूट चुका है, आंसर है यहां पर। मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं 41 का, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा निदान। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 42 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों यहां पर बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है? बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है? दोस्तों बढ़िया कौन बोलता है ज्यादा? बढ़िया दोस्तों बोलते हैं अनंत सिंह, ठीक है। कोनो बात में बढ़िया है, बढ़िया बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है। तो दोस्तों यहां पर 42 का सही आंसर होगा ईया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल में कहा गया है लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों लड़ाई या आई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहां पर 44 नंबर सवाल है वीरत्व शब्द में कौन प्रत्यय है? वीरत्व शब्द में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों यहां पर तत्व हो जाएगा। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 45 नंबर सवाल में कहा गया है हिंदी में कितने लिंग है? हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में 2 लिंग होते हैं, इसलिए 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। और ए का दोस्तों दिया हुआ है 2, ठीक है, आप लोग सिलेक्ट करके रखिएगा। यहां पर 46 नंबर सवाल है दोस्तों निराशा शब्द है, निराशा कौन सा शब्द है? तो दोस्तों निराशा है स्त्रीलिंग। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 नंबर सवाल है दोस्तों अनुमान शब्द क्या है? अनुमान शब्द क्या है? तो दोस्तों 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुलिंग है, ठीक है। 48 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, 48 नंबर सवाल दोस्तों गायब है, आंसर दिया हुआ है, मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं। 48 का सही आंसर होगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 49 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। दोस्तों 49 का सही आंसर होगा 11। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 50 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों यहां पर उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है? आप लोगों को क्रिया बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर 50 का सही आंसर हो जाएगा अकर्मक। यहां पर दोस्तों अकर्मक क्रिया है, ठीक है। 51 नंबर सवाल में कहा गया है बालक पेड़ में गिरा,
बालक पेड़ में गिरा में कौन कारक है, आप लोगों को कारक का नाम बताना है। दोस्तों में नहीं है, से है, गलती से दोस्तों यहाँ पर मैंने में बोल दिया है। यहाँ पर पेपर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बालक पेड़ में थोड़ी ना गिरेगा, बताइए, पेड़ से गिरा। ठीक है, आप लोगों को कारक का नाम बताना है। 51 का सही आंसर होगा यहाँ पर आपादन कारक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि पेड़ को छोड़कर गिर रहा है। जब आप किसी चीज को छोड़कर दोस्तों जाइएगा ना, तो वहां पर दोस्तों लगता है आपादन कारक है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 52 नंबर सवाल में। इसमें पूछा जा रहा है, हे नाथ मेरी सहायता करो, किस कारक का उदाहरण है, आप लोगों को कारक का नाम बताना है। 52 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी संबोधन। जौना में हे नाथ, जौना में हे नाथ, हे प्रभु, हे अरे कुछ भी लगा रहे तो दोस्तों आप लोग समझिएगा कि वह संबोधन कारक है। संबोधन कारक का चिन्ह होता है इंट्रीगेशन वाला। ठीक है, आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है, शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा है। शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा है, तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शुक्रवार दोस्तों एक खास दिन का बोध करा रहा है, इसलिए 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां पर 54 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है। दोस्तों यहां पर 54 का सही आंसर हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन के लिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि दोस्तों हो जाएगा वह। ठीक है, यार अलावा, ठीक है, वह होगा वह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 55 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है। अल्प प्राण पूछा है दोस्तों। 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग। ठीक है, ग आपका अल्प प्राण होगा। यहां पर 56 नंबर सवाल है दोस्तों। 56 नंबर में कहा गया है, घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। क ख ग घ ये सभी कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, निम्नलिखित में कौन स्वर एक मात्रिक का उदाहरण है। एक मात्रिक जिसमें केवल एक ही मात्रा हो, दो मात्रा ना हो। दोस्तों यहां पर हो जाएगा 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊ होगा, कौन सा ऊ, तो हर्षायु, ना कि दीर्घायु। दीर्घायु यहां पर दिया हुआ है, हर्षायु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 58 नंबर सवाल में दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा है, अनुपमा अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन विशेषण है, विशेषण का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों 58 का सही आंसर होगा प्रति विशेषण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल में कहा गया है, थ का उच्चारण स्थान है, थ कहां से बोला जाता है, यही आपको बताना है। दोस्तों थ बोला जाता है दांत से, इसलिए सी का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं है, 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दांत होगा, याद रखिएगा। 60 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो दोस्तों होता है गै धन आयक। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 61 नंबर सवाल में कहा गया है, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। उपन्यासकार कौन है। दोस्तों 61 का राइट आंसर होगा यहां पर बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 62 नंबर सवाल में पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों यहां पर 62 का सही जवाब हो जाएगा यहां पर बाउल। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 63 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है, बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों, बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है। 63 का राइट आंसर दोस्तों हमें तो पता नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 63 का राइट आंसर कौन होगा। दोस्तों यहाँ पर नर पूछा है ना, नर को क्या माना है बर्नार्ड शॉ ने। जादूगर तो होगा नहीं, और दोस्तों यहाँ पर नर में देवता तो होगा नहीं। अहेरिन यहाँ पर अहेर है, अहेरिन यहाँ पर अहेरेन स्त्रीलिंग हो जा रहा है। दोस्तों हमें लग रहा है ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो दोस्तों बताइएगा, और नहीं पता होगा तो ऑप्शन नंबर बी ठोक दीजिएगा। ठीक है, 64 नंबर सवाल में चलते हैं। 64 नंबर सवाल है दोस्तों, मालती के पति का नाम क्या था। मालती के भैया आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा, मालती के पति का नाम क्या था। दोस्तों 64 का सही आंसर हो जाएगा महेश्वर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 65 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रिलेशनशिप बताना है। 65 का सही आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह के भाई थे। 66 नंबर सवाल में कहा गया है, किस रचनाकर का कार्य क्षेत्र बिहार था। दोस्तों यहाँ पर 66 का सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 67 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है, किस कहानी का शीर्षक पहले ग्रैगरिन था। ठीक है, ग्रैगरिन। ऑप्शन
दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, जानते हैं, रोज। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। 68 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा 68 का, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, मोहन दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा। 69 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है। आप लोगों को दोस्तों उस लेखक का नाम बताना है जिनकी यह कृति है। 69 का दोस्तों राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। 70 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य, और उसके आगे कौन है दोस्तों पता नहीं है। मैं आप लोगों को 70 का सही आंसर बताता हूं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 71 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाषाओं का नाम क्या था। दोस्तों यहाँ पर भाषाओं है, देखिए मेरा स्क्रीन फूटा हुआ है मोबाइल का दोस्तों, ठीक ना। आप लोग दोस्तों थोड़ा सा मेरा मजबूरी समझिएगा, मेरे मोबाइल का जो दोस्तों स्क्रीन है वो फूटा हुआ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं दोस्तों कैसे भी करके आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने भाषाओं बोल दिया है, भाइयों होगा, भाइयों। ठीक है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था। दोस्तों यहाँ पर 72 का सही आंसर होगा जसभीर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 73 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की नहीं है। 73 का राइट आंसर होगा यहाँ पर अबूतर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे का कबूतर कहा जाने आगे का है, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा। 74 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर, थानू किस कहानी का पात्र है। 74 का सही आंसर क्या होगा, 74 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी कहानी होगा। 75 नंबर सवाल है यहाँ पर, दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है। आप लोगों को रचनाकर का नाम बताना है। 75 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 76 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। आप लोगों को राज्य का नाम बताना है। 76 का सही आंसर होगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 77 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, मलिक मुहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, मलिक मुहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे। 77 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमा खयानाक। ठीक है, प्रेमा खयानाक ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये जो लड़ गिला परंपरा वाला ना। 78 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे। आप लोगों को कवि का नाम बताना है। 78 का दोस्तों राइट आंसर होगा सूरदास, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 79 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है। आप लोगों को उस कृति का नाम बताना है। यहाँ पर 79 का सही आंसर होगा सुर सरावली, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 80 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है। यहाँ पर 80 का राइट आंसर होगा तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 81 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों, तुलसीदास के गुरु कौन थे। तुलसीदास के गुरु कौन थे, आप लोगों को गुरु का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 81 के लिए सही आंसर हो जाएगा अग्रदास, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों मिस्टेक से हम किसी प्रश्न का गलत आंसर बता दे रहे होंगे तो आप लोग दोस्तों उसका सही आंसर कमेंट में बताइएगा, ताकि बच्चे आपका ही आंसर देकर लिखे। ठीक है, 82 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त थे। आप लोगों को उस कवि का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 82 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभादास। नाभादास सही आंसर होगा। यहाँ पर 83 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा गया है, कवि भूषण किस काल के कवि है। कवि भूषण किस काल के कवि है। तो दोस्तों 83 का सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 84 नंबर सवाल है, कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। आप लोगों को उनका नाम बताना है जिन्होंने कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। दोस्तों यहाँ पर 84 के लिए सही आंसर हो जाएगा राजा रुद्रशाह, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 85 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों, कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया है। दोस्तों यहाँ पर 85 का सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 86 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, इंदु नामक
दीपक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? दोस्तों 86 के लिए सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 87 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है? आप लोगों को दोस्तों रचना का नाम बताना है। 87 का सही आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को हम लोग ले लेंगे, कामयान। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 88 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? आप लोगों को उनका नाम बताना है। 88 का सही आंसर होगा नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्म देवी। धर्म देवी आपका राइट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है, कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? दोस्तों 90 के लिए सही आंसर होगा यहाँ पर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 91 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की है? दोस्तों यहाँ पर 91 का सही आंसर हो जाएगा काठ, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 92 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, हर चरना किसका प्रतिनिधि है? ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा 92 का? 92 का सही आंसर होगा आम आदमी, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और वीडियो पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मेरा वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करके रखिए। ठीक है, यहाँ पर 93 नंबर सवाल है, 92 भाई हाँ हो गई। 93 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, रास्ता इधर से है किसकी रचना है? रास्ता इधर से है किसकी रचना है भाई? 93 का सही आंसर हो जाएगा रघुवीर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 94 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन था? दोस्तों 94 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, यहाँ पर 95 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान का दोस्तों यहाँ पर उनका सम्मान दिया गया था? ठीक है, उनका नाम दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 96 नंबर दोस्तों सवाल में बताया जा रहा है, 96 नंबर जो सवाल है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? 96 का सही आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र द्रौपदी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आप महोदय 97 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई? 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई? तो दोस्तों यहाँ पर 97 का सही आंसर होगा गाय डी मोपार्स, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सलाह एकदम लेबरी आ जाएगा, बोला ही नवा है। 98 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, 98 नंबर सवाल कहाँ गया यहाँ पर? हाँ यहाँ पर है, इसमें है, किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को उघाड़ता है? दोस्तों कहा गया है, किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को उघाड़ता है? 98 का राइट आंसर होगा यहाँ पर गाय डी मोपांसा। हायर ऑन ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कहाँ रन है? इधर का तो थे, ठीक है, यहाँ पर मोपांसा है, मोपांसा हम मोपार्सो बोल रहे थे दोस्तों। यहाँ पर 98 तक हो गया, 99 में चलते हैं। ठीक है, 99 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर, अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? आप लोगों को उस लेखक का नाम बताना है। 99 का सही आंसर होगा यहाँ पर अंतोन चेखव, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अंतो चिखना रख ली, बढ़िया नाम था। 100 नंबर सवाल में कहा गया यहाँ पर, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? आप लोगों को लेखक का नाम नहीं बताना है, शीर्षक का नाम बताना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, 100 का सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आपके क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनका आंसर की बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों आप लोग
लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। जितना हो सके उतना दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। मैं जल्दी दोस्तों आप लोगों के लिए अपना एक व्हाट्सएप चैनल बना रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को जोड़ूंगा और वहां पर आप लोगों को वीडियो मिलेगा, ठीक है। और जो भी दोस्तों आपके बिहार बोर्ड से संबंधित जो जानकारियां होंगी, जो दोस्तों आप लोगों के जो अपडेट होंगे बिहार बोर्ड के, वो सारा चीज़ें आप लोगों को उस में आप लोगों को दोस्तों मिलेगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा और आप लोग इसको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।